नमस्कार, समर्थ सहारा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए आज की खास खबर पर नजर डालते हैं। रायसेन के सिलवानी में कृषि भूमि का रास्ता रोके जाने का मामला सामने आया है। दरअसल किसान एवं व्यापारी दिनेश कुमार जैन ने आरोप लगाया कि उनके परिवार की पैतृक खेती के लिए कई सालों से जाने वाले सरकारी गोहा के रास्ते को भाजपा के कुछ दबंग नेता ने रोक दिया है। फरियादी का आरोप है कि यह लोग विवादित जमीन को खरीदते हैं। तहसीलदार ने रास्ता खुलवाने के आदेश जारी किए हैं, उसके बावजूद भी रास्ता नहीं खोला जा रहा। इन लोगों पर राजनीतिक संरक्षण है, जिसके चलते अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं। वहीं मामला संज्ञान में आने पर कलेक्टर अरविंद दुबे ने एसडीएम से बात कर जल्द रास्ता खुलवाने की बात कही है। कि ये जो दिनेश जैन हैं, ये सरकारी रास्ता ना होने के बाद भी हमारे समाज ने जो जमीन क्रय की है उसमें से रास्ता मांग रहे हैं, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव का मेड़ा होता है, जो गांव की चिन्हित सीमा होती है, वह सीमा है, ना कि रास्ता है। रास्ता इनका पेट्रोल पंप के यहाँ से है। अभी समाज ने कुछ दिन पूर्व भी तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री महोदय सबको ज्ञापन भी सौंपा था, क्योंकि तहसीलदार महोदय रास्ता खुलवाने की बात कर रहे थे तो समाज के सारे लोग इकट्ठे होकर गए और उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है। मैं आपके चैनल माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इनका सही रास्ता नक्शे में जहाँ है वहाँ से खुलवाया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, परंतु हम अपनी समाज के भूमि में से कोई भी रास्ता नहीं देने देंगे। हमारी पूरी समाज ने एक एक रुपया इकट्ठा करके वह भूमि क्रय की है। जय हिंद। क्या नाम है? मैं बबीता जैन। क्या मामला है? आपकी खेती का रास्ता वगैरह बंद है? मेरी खेती का 3 साल से रास्ता बंद है। हम लोग आते जाते भी परेशान हो रहे हैं। वहाँ खेती नहीं कर पा रहे हैं। हमारा परिवार उसी से चलता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो स्कूल का ये सारा प्राइवेट स्कूल है, इन सबके खर्चे भी नहीं निकल पाते हैं, तो ठीक तरीके से खेती किसानी नहीं हो पा रही है। उस हिसाब से हम लोग बहुत परेशान हैं। ये समाज के लोग ये सोच रहे हैं कि उस खेती को हम ही कर लेके, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि बेचे क्यों, अपना आया गुजारा उसी से चलता है। कौन लोग हैं ये दबंग लोग? ये समैया समाज के जय बाबू अध्यक्ष हैं, राजीव ककरुआ मंत्री हैं, और भी कई लोग हैं उस समाज में जो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो हम लोगों को अपना रास्ता निकलने दे, जिससे हम लोग खेती किसानी कर सके और अपना परिवार पाल सके। आपके खेत के रास्ते का क्या मामला है, पूरा बताइए विस्तार से। मैं दिनेश कुमार जैन सिलवानी से। मेरी भूमि है कड़ेली चंदपुरा रोड पर, करीब 12 एकड़ है और 4 एकड़ उसमें विनीत कुमार जैन की है और 12 एकड़ नवीन कुमार जैन की है। हमारे परिवार के हैं, वो 24 एकड़ का है। शासकीय द्वारा हमारे लिए रास्ता दिया गया है संजय नागवंशी तहसीलदार द्वारा 28/2/2022 में। उनका कहना है कि 6-6 फीट 2 गांव के मेड़ा है, ये शासकीय मेड़ा है, वो किसी की बापोती नहीं है। शासकीय मेड़ा 12 फीट का रास्ता उन्होंने दिया और उसके बाद वो प्रशासन द्वारा रास्ता नहीं खुलवाया गया, सिर्फ आश्वासन ही दिया गया, आदेश दिया गया। और उसके बाद रामजी लाल तहसीलदार आए, उन्होंने 20/4/2022 में आदेश दिया और उन्होंने 30/5 में रामजी लाल जी तहसीलदार ने फिर आदेश दिया और उसके बाद रवि श्रीवास्तव जी के यहाँ केस पहुंच गया। रवि श्रीवास्तव जी ने आदेश बना के रखा पर उस पर साइन नहीं करे। दबंगों का इतना प्रेशर रहा, जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, यहाँ के जय बाबू हैं, मिलन है और भी कई नेता हैं यहाँ के, उन्होंने इतना प्रेशर डाला। उनका खुद कहना था एसडीएम साहब का कि मैं साइन नहीं कर पा रहा, फिर उनका ट्रांसफर करा दिया गया। उसके बाद वर्तमान में तहसीलदार नए आए हैं, उन्होंने भी उसकी जांच करके आदेश दिया गया 25/6/2024 में। फिर वह भूमि पे गए रास्ता खुलवाने के लिए, दबंगों का इनका फिर फोन पहुंच गया तो वो पूरे बल के साथ गए थे, प्रशासन के साथ, आरआई पटवारी पूरी टीम के साथ रास्ता खुलवाने के लिए, तो वो उल्टे पांव लौट कर आ गए, उन्होंने रास्ता नहीं खुलवाया। हमारा कई पीढ़ियों से वहां से आना जाना है और हमारा वहां से 2 गांव के बीच का मेड़ा है, हमारे बोनी बखन्नी वहीं से होती रही है कई पीढ़ियों से। अभी 2 साल पहले इन्होंने वो 1 एकड़ 20 डिसमिल जय बाबू ने, हम लोगों ने मना भी किया था कि हमारा शासकीय रास्ता है, इसको आप खरीद रहे हो तो उसको छोड़कर ही लेना। तो इन्होंने खरीदने के बाद इनका रास्ता पूरा अभी हैगा, उसके बाद भी इन्होंने हमारे शासकीय रास्ते पर तार फेंसिंग कर दिया।
हमारा गेट लगा हुआ था, गेट निकाल कर ले गए, हमारा रास्ता बकर दिया। तो आप कृषि कार्य से आना जाना नहीं कर पा रहे? मैं कहीं से, हमारे पास पैदल भी रास्ता नहीं है जाने के लिए। प्रशासन ने हमें 4 आदेश दिए गए हैं, उसको कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। एसडीएम महोदय से शिकायत करते हैं, वो आश्वासन देते हैं बड़े प्यार से, 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। और हमारा पूरा परिवार प्रताड़ित है और बहुत ज्यादा दुख तकलीफ से गुजर रही है। इस तक अगर हमारे परिवार में सबकी दवाइयाँ चलने लगी, पूरा परिवार टेंशन में रहता है। सबके कोई हार्ट अटैक का मरीज है, कोई बीपी का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है। अगर हम लोगों को कुछ भी होता है तो जय बाबू है, प्रशासन है, मिलन है, ये सब उनके पूरे जवाबदार रहेंगे। अगर किसी को भी कुछ भी होता है, हमारे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है इनका। हम लोग 2.5-3 साल से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। पूरा परिवार, सुकून से भोजन भी नहीं हो रहा है हम लोगों के। हम लोग छोटे लोग हैं, किसान लोग हैं। जिसने भूमि बेची थी उसने कहा था मदन भैया आप ये जमीन खरीद लो। हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं था, हम लोग ये खरीद सकते थे। इन लोगों दबंग लोग हैं, इनका व्यापार ही ये है कि उलझी सुलझी जमीनें खरीदने के बाद ये लोग उस पर फिर प्लाटिंग का व्यापार करते हैं, समाज के नाम से लेते हैं। और फिर 2-4 लोग इसमें मेन है, जय बाबू है, मिलन है। और फिर उसके बाद ये लोग प्लाटिंग करके करोड़ों रुपया कमाते हैं जनता पार्टी के नाम से और रामपाल जी को बदनाम कर रहे हैं। रामपाल जी बहुत अच्छे आदमी हैं, समाज के अध्यक्ष हैं जय बाबू। रामपाल जी हमारे माननीय नगर के गौरव हैं, उनको बदनाम किया जाता है ये छुरकट नेताओं के द्वारा। किसी न किसी प्रकार से हमारा रास्ता खुलवाया जाए और हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि किसी न किसी तरीके से हमारा रास्ता खुलवाया जाए, किसी के दबाव में न आए प्रशासन। ठीक, धन्यवाद। क्या मामला है आपकी खेती का पूरा? हमारी पुश्तैनी जमीन है और हमारी जमीन खंडेरी चंदपुरा पर है। विगत 50 सालों से हमारा आना जाना वहीं से निकलना है, सब कुछ है। लेकिन 2-3 साल से हमारी जो जमीन के मेड़े पर वहाँ पर सरकार कब्जा करके हमारा रास्ता बंद कर दिया। कुछ रसूखदार लोग हैं, समाज के लोगों ने जमीन खरीदी, उनसे मना भी करा के विवाद चल रहा है, लेकिन विवादित जमीन भी उन्होंने खरीद कर हमारा रास्ता बंद कर दिया। दोनों साइड से हमारा रास्ता बंद है। हम यही चाहते हैं कि हमारा रास्ता खुले। काफी परेशान है हमारे तीनों भाई, हम लोग मिलकर सब जगह जाते हैं आते हैं, टेंशन ले रहे हैं। पापा हमारे बीपी के बीमार है, मम्मी हमारी हार्ट पेशेंट है, दिन रात इसी में निकल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ से आदेश जारी होता है, दूसरी जगह से मना करवा देते हैं। सरकारी लोगों को दबाकर नेता लोग और दबंग लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग ना खेत पर जा पा रहे हैं, ना हमारा ट्रैक्टर ट्राली, ना हमारा कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। परेशान है। परेशान में कोई अगर कुछ कर लेगा, कोई आत्महत्या कर लेगा, कोई मर जाएगा तो उसका जिम्मेदार जो रसूखदार लोग हैं, जो दबंग लोग हैं या सरकारी महकमा है वो रहेगा। हम सिर्फ यही डिमांड चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा रास्ता निकलने के लिए रहे, जो कि सरकारी मेड़ा है। ना हम अपने लिए चाह रहे हैं, सिर्फ सरकारी मेड़ा खोलें और हम लोगों के लिए सिर्फ खेत पर जाने के लिए, आने जाने के लिए रास्ता। और लोग भी जो कृषक होंगे आसपास के, वहाँ रास्ता भी बंद होगी। जी साहब, उधर पीछे लोग भी जो रास्ता, कम से कम वहाँ पर 2-4 गाँव भी लगते हैं, वहाँ से उसी रास्ते से जाते हुए गाँव है, कई किसान लोग हैं, उनका रास्ता भी बंद है। और इन दबंग लोगों ने कई लोगों को परेशान करके रखा है। अच्छा, और मेरा रास्ता बंद करके मेरी जमीन हथियाने की कोशिश कर रहे हैं कि सस्ते दामों में ये बेच कर चले जाएं, डर के चले जाएं, क्योंकि ये काम कुछ कर ही नहीं पा रहे। हम बस यही चाहते हैं कि जो जय बाबू या मिलन या जो भी रसूखदार लोग हैं, ये हमारा सहयोग करें, या फिर सरकार हमारा सहयोग करे, या प्रशासन हमारा सहयोग करे, जिससे सिर्फ हम अपने खेत पर जा सके, आ सके। ना हमारे वहाँ पर घर बनाना, ना हमें वहाँ पर प्लाटिंग करना, सिर्फ हमारे लिए निकलने की रास्ता दे। धन्यवाद। एक मामला है दिनेश जैन करके हैं, इनकी रास्ता बंद है। 17 साल पहले भी प्रयास किया, लेकिन रास्ता उस टाइम खुलवा दी प्रशासन अधिकारी ने। 1.5-2 साल से रास्ता बंद है और आपके पास इधर आए, क्या कहना? मेरे समक्ष ये उपस्थित हुए थे और उन्होंने आवेदन दिया था, जो मैंने अनुभागीय अधिकारी सिलवानी की ओर प्रेषित किया है और उनको निर्देश दिए हैं कि विधिवत कार्रवाई करके इनका रास्ता खुलवा दिया जाए। चूँकि ये तथ्य आपने दोबारा मेरे संज्ञान में लाया है, तो मैं पुनः एसडीएम से बात करूंगा और कहूँगा कि इनको जितनी जल्दी से जल्दी रिलीफ दिला सके दिलाएं। सर, फरियादी का कहना ये है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण यहाँ पर इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना। जो नियमानुसार लीगल कार्रवाई है वो एसडीएम करेंगे। फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ समर्थ सहारा न्यूज पर। नमस्कार।